बिहार में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? अगर आप लोग सोच रहे हैं खेती, शिक्षा या रोजगार, तो जरा रुकिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सके कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। बिहार में भ्रष्टाचार अब सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि कई लोगों के अनुसार सिस्टम का यह हिस्सा बन चुका है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र दाखिल खारिज, जमीन की रजिस्ट्री, जमाबंदी सुधार, भूमि मापी म्यूटेशन, राशन कार्ड, पेंशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, व्यापार लाइसेंस, भवन निर्माण की स्वीकृति, ठेकेदारों के बिलों का भुगतान, सरकारी भर्ती से जुड़े कुछ मामलों, अस्पतालों में इलाज, पुलिस वेरिफिकेशन, कई मामलों में एफआईआर दर्ज कराने, चार्जशीट की प्रक्रिया, सरकारी दफ्तरों में फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए। लोग अक्सर रिश्वत मांगने की शिकायत करते हैं, यानी जिन सेवाओं पर जनता का अधिकार है उन्हें पाने के लिए भी कई लोग बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, लगाना पड़ता है और कई मामलों में सुविधा शुल्क देने का दबाव महसूस होता है जनता को और सुविधा शुल्क के नाम पर उन्हें घूस भी देना पड़ता है। यह कहानी सिर्फ छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। हर साल निगरानी विभाग रिश्वत लेते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करता है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में करोड़ों रुपए की संपत्ति सामने आती ही रहती है न्यूज में। दूसरी तरफ ईडी भी कई मामलों में छापेमारी कर भारी मात्रा में नकदी, निवेश और संपत्तियों का खुलासा कर चुका है। इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार केवल फाइलों तक नहीं है, बल्कि एक बड़े आर्थिक नेटवर्क का रूप ले चुका है। सरकारी टेंडरों और कमीशन खोरी को लेकर भी लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि कई सरकारी ठेकों में 2% से लेकर के 30% तक कमीशन का खेल चलता है और ये बहुत समय से चल रहा है। यदि किसी परियोजना का पैसा पहले ही कमीशन में बट जाए तो सड़कें मजबूत कैसे बनेगी, पुल टिकाऊ कैसे होंगे, स्कूल और अस्पताल बेहतर कैसे बनेगी। नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं होता है, बल्कि हर उस नागरिक का होता है जो टैक्स देता है और बदले में अच्छी सुविधा की उम्मीद करता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कार्रवाई लगातार होती है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता है। हर साल नए मामले दर्ज होते हैं, नए अधिकारी भी पकड़े जाते हैं, करोड़ों की अवैध संपत्ति हम लोगों के सामने आती है, फिर भी सिस्टम में बहुत कम बदलाव दिखाई देता है। क्या सिर्फ छापेमारी से भ्रष्टाचार खत्म होगा या फिर ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां रिश्वत लेने वाला भी डरे और रिश्वत देने की मजबूरी भी खत्म हो जाए? क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा नहीं खाता है, यह युवाओं का भविष्य खाता है, गरीबों का हक खाता है, विकास की रफ्तार खाता है और धीरे धीरे पूरे बिहार को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर जाता है। यदि मेरी बात में आप लोगों को थोड़ा सा भी सच्चाई लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दबाकर लाइक कमेंट कीजिए।